सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर ही एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा, एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब कि ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो ये मतलब कि ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर प्राइमरी सेक्टर में कोई घाटा होता है या कोई नुकसान होता है, तो उसमें कोई कमी आ गई है, कोई नुकसान हो गया, तो बाकी दोनों सेक्टर्स को भी इसमें नुकसान होगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी सेक्टर है। क्योंकि अगर जैसे क्रॉप नहीं उग पाएगी तो हमारी शर्ट वगैरह भी नहीं बन पाएगी। शर्ट नहीं होगी तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं जाएगी, मार्केट में नहीं जा पाएगी। तो इससे क्या है कि ये जो तीनों सेक्टर है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होता है। यदि एक ही सेक्टर बंद हो गया या उसमें कोई कमी आ गई या उसमें कोई नुकसान हो गया, तो उसकी कमी या दूसरे दो सेक्टर को भी उठानी पड़ती है। तो ये तीनों सेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जीडीपी। जीडीपी इज इक्वल टू की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a domestic territory of a country during an accounting year ठीक है। जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, जो प्रोड्यूस होती है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम क्या बोला जाता है, जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो यानी उस साल उस कंट्री में कितने रुपए की चीज़ें बनी या सर्विस प्रोवाइड की गई, इन सभी का जो टोटल होता है उस कंट्री की जीडीपी होता है। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है या कितनी कम हुई है। ठीक है। ये सही रही बात इंडिया की, तो इंडिया की जीडीपी अब बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है। जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी भी कहते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी भी कहा जाता है, जिससे अगर देखा जाए तो इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आ रहा है आज के टाइम में। अगर देखा जाए करंट सिचुएशन देखी जाए तो जो इंडिया है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के नाम के मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये परचेजिंग पावर पैरिटी किससे रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर थर्ड नंबर पर आ रहा है। ठीक है। ये लेकिन ये सब तुम्हें बातें लर्न नहीं करनी है, बट बस एक आपकी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है। अगर जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो काम है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का काम होता है किसको, जीडीपी को कैलकुलेट करने का। ठीक है। और यही कैलकुलेट कैसे होती है, अब वो देखते हैं। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी भी कैलकुलेट करने के लिए पहले जीडीपी प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर की जब जीडीपी को हम मिला देते हैं तो वो क्या बनते हैं, पूरे देश की जीडीपी बनती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है।